जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। आप सबके लिए अग्निवीर का मॉक टेस्ट हम लेके आ चुके हैं। बेहतर तरीके से आपका सिलेक्शन होगा अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो, है ना। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। कुल प्रश्न रहेंगे 25, आपको समय 20 मिनट मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न पे 1 अंक मिलेंगे आपको। और यहाँ पे नकारात्मक अंक रहेंगे, नकारात्मक अंक नहीं रहेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे प्रश्न आप चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बेहतर तरीके से आपका सिलेक्शन होगा अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो, है ना। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। आप देख सकते हैं भारत के संविधान को कब लागू किया गया था। आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों दूसरा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों। ये तो बचपना सवाल है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे रिवीजन कर लिए होंगे। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, है ना। 1869 में हुआ था। प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों तीसरा प्रश्न। आप देख सकते हैं भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेहतर होगा आप सबके लिए, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न आ रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। चलिए, उद्गम स्थल कौन सा है आपको बता दें, गौमुख उत्तराखंड। गौमुख उत्तराखंड होगा मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर बहुत शानदार होगा, लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन अपना ले सकें, है ना। यहाँ पे प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों पांचवा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे 1885 में, 85 में हुआ था। बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। चलिए, प्रश्न आ रहा है अब 6वां प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। आप सबके लिए मॉक टेस्ट बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। किस राज्य से हुई थी आपको बता दें, पंचायती राज राजस्थान से शुरू हुई थी मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे राजस्थान से शुरू हुई थी। अब प्रश्न आ रहा है आपका 7वां प्रश्न। आप देख सकते हैं भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, आपको बता दें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आपको बता दें सम्मानित, रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे दिया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की राज्य में है, किस राज्य में है मेरे प्यारे साथियों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे असम में है। असम में है मेरे प्यारे साथियों। आपका आंसर असम बेहतर होगा, शानदार जबरदस्त होगा। अब यहाँ पे दिया है लाल किला किसने बनवाया था। लाल किला किसने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था मेरे प्यारे साथियों। अब प्रश्न आते हैं आपके 10वां प्रश्न। आप देख सकते हैं ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आप कहेंगे 1896 में हुई थी, है ना। 1896 में हुई थी मेरे प्यारे साथियों। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लगा सके, आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। चलिए, प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे अब, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आप कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री। आप कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री ने जी तो दिए थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है। सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न है 12वां। आपको आंसर में क्या है चलिए देख लेते हैं। आंसर में होगा जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कर्नाटक, है ना, कर्नाटक। आपका आंसर बेहतर होगा, कर्नाटक। बहुत शानदार जबरदस्त होगा आपका आंसर। चलिए, प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों आपका 13वां प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था। आप कहेंगे 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे वीर, यहाँ पे आ रहा है भारतीय संसद के दो सदनों का नाम क्या है। 2 सदनों का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा है मेरे प्यारे साथियों। बेहतर होगा कि आप इसे याद करें। अब यहाँ पे आता है सूर्य नमस्कार किस प्रणाली से संबंधित है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आता है सूर्य नमस्कार किस प्रणाली से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न 15वां है, इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों योगा।
योगा आपको सूर्य नमस्कार कराता है, आपको स्वच्छ रखता है, एकदम अच्छा फिटनेस रखता है मेरे प्यारे साथियों। ये प्रश्न है, आपको रिवीजन करना होगा। अभी लड़ाई बहुत दूर तक है, हम सबको लड़ना होगा, तभी जाके मंजिल पाएंगे। अन्यथा बीच में अगर हार जाएंगे तो हारने का नाम मृत्यु होता है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप हार जाएंगे तो आपको वर्दी नहीं मिल पाएगी, आप सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे, आपका सपना टूट जाएगा मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न आता है 16वां, है ना। प्रश्न आता है 16वां, पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था मेरे प्यारे साथियों? अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे प्रश्न आता है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा बेहतर होगा आंसर आपका, बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। यहाँ पे आ रहा है मेरे प्यारे साथियों 17वां प्रश्न, आप देख सकते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथ। एम.एस. स्वामीनाथ आपका आंसर बेहतर होगा, शानदार जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आप इसे कंप्लीट नहीं करते हैं, आप इसे बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, अगर आप छोड़ के चले जाते हैं, बाय द वे अगर ये प्रश्न आ ही गया आपके एग्ज़ाम में, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे ओ तेरी, तो मैं तो छोड़ के ही चला आया। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से कहा जाता है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 18वां प्रश्न कब हुई? आप कहेंगे 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो प्यारे साथियों, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा ताकि आपका सिलेक्शन बहुत शानदार तरीके से हो जाए। यहाँ पे दिया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अब आप कहेंगे 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, है ना। 5 जून को मनाया जाता है। अब प्रश्न आ रहा है 20वां प्रश्न, आप देख सकते हैं, मनुष्य के शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, है ना। यकृत आप कहेंगे, यकृत मेरे प्यारे साथियों, यानी कि लीवर। लीवर आपका सही रहेगा तो आपका पूरा शरीर सही रहेगा। अगर आपका लीवर ही खराब हो गया तो आपके ना खाना पचेंगे ना कुछ पचेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। लीवर सबसे अच्छा, योगा करते रहिए, आपका लीवर सही रहेगा। आप खाने में अपना सब कुछ संभालिए, बाकी तो सब सही है ना। प्रश्न आता है 21वां प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? बेहतर प्रश्न है आपका, रिपीट हुआ प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा, है ना मेरे प्यारे साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर आपका आंसर बेहतर होगा, आपका शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। आपको ये याद करना होगा, रिवीजन करना होगा। अग्निवीर में ये रामबाण हो सकता है, 2025 में हर शिफ्ट में देखे जाने को मिलेंगे ये प्रश्न। आपको बता दें यहाँ पे 23वां प्रश्न है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? आप कहेंगे 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आप कहेंगे 16 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे दोस्त, अभी तो लड़ाई बाकी है। अभी तो लड़ाई बाकी है, आपका एग्ज़ाम होगा, अभी तो थोड़ी सी लड़ाई लड़े हैं आप। जब आपका फिजिकल होगा, मेन तो फिजिकल है, आपको एग्ज़ाम से इसमें सिलेक्शन नहीं लिया जाता है, आपका फिजिकल से लिया जाता है। अगर आपका फिजिकल ज़बरदस्त होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका फिजिकल ज़बरदस्त नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप एग्ज़ाम को लगता है कि निकाल दिए तो फिजिकल का तैयारी करें मेरे प्यारे साथियों। भले लंबा समय है तो कोई मतलब नहीं, फिजिकल का तैयारी करें, आप कभी बुला जा सकता है। प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 24वां प्रश्न आप देख सकते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से आँख में रतौंधी हो जाती है, जो देखने में बहुत कम दिखाई देता है।
इस वजह से आपको मेडिकल में अगर आप जाएंगे आर्मी के मेडिकल में, तो एक रतौंधी की चेकिंग होती है, यानी कि बीमारी, आँखों की बीमारी की चेकिंग होती है। आपको पढ़ाया जाएगा बोर्ड पे लिखा के, या फिर किसी चीज़ को दिया जाएगा पढ़ने के लिए। अगर आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, री मेडिकल दे दिया जाएगा, और 2 दिन के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप घर आ जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे मेरे प्यारे साथी, है ना। चलिए प्रश्न आता है अब यहाँ पे आपका 25वां प्रश्न। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है 2025 तक? यहाँ पे आप कहेंगे राजनाथ सिंह। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर बेहतर होगा, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे आशा करते हैं कि आप 25 प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए होंगे। आपका सिलेक्शन 100% होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत।